Hello friends, how are you? Hope that you all will be fine at your home. So after the long vacations, this is my first video lesson and the topic is recursive. Okay. Now, what is recursive? Friends, you know that a function can call the other functions and we have made a lot of programs in which a function call the another function. But what happens if a function call itself? अगर एक फंक्शन अपने आप को ही कॉल करे तो क्या होगा? Now that situation is called recursion. Fine? Means a recursion is the process of defining something in the terms of itself. Okay? Now, see here, this is the function, recurse function, and this is the calling of function. ठीक है? Outside the scope. Now, here, this is one more calling. Now, this is the recursive call. ठीक है? जैसे ये वाला फंक्शन, ये कॉल जो है, जैसे ये यहाँ जाएगा, तो ये फंक्शन अपने आप को कॉल करता रहेगा. ठीक है? So this is called recursive. Okay? Now, every recursive function must have a base condition. ठीक है? That stop the recursion or else the function call itself infinitely. Means अब आप कह सकते हैं कि सर अगर एक फंक्शन अपने आप को कॉल करेगा तो कब तक कॉल करेगा? Yes. तो उसके लिए हमें एक कंडीशन उसमें डालनी होगी ताकि जहां वो अगर मीट ना करे उस कंडीशंस को तो वो आपका स्टॉप हो जाए. ठीक है? फंक्शन कॉल स्टॉप हो जाए. नाउ दैट इज कॉल्ड बेस कंडीशन. ओके? अदरवाइज वो इनफाइनाइटली चलता रहेगा. अब ऐसा भी नहीं है कि इनफाइनाइटली का मतलब वो कब तक चलेगा. ठीक है? तो बाय डिफॉल्ट द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ द रिकर्सन इज 1000. ओके? Now, this is the example. Okay. Now, this is the program of factorial. Now you have made it a number of times. Okay, in class 11, using the loop, right? You use the while loop or for loop. Now, this is the program without any loop. This is the using recursion. Fine. Exam में आता है आपका 2 या 3 marks का. Recursion पे 1 या 2 programs आते हैं. Fine. अब देखिए कि इसका लॉजिक क्या है. देखिए दिस इज द फंक्शन. ठीक है? फैक्टोरियल फंक्शन. नाउ इफ x इक्वल्स 1 रिटर्न 1. ठीक है? क्योंकि अगर आपका x का वैल्यू 1 होगा तो उसका फैक्टोरियल 1 ही होगा. एल्स रिटर्न x इनटू फैक्टोरियल x 1. इसका मतलब ये है अगर मैंने यहाँ 5 लिखा, x की वैल्यू मेरी कितनी है? 5 है. ठीक है? सपोज कीजिए तो इसका मतलब यहाँ हुआ 5 इंटू फैक्टोरियल एक्स में मतलब अब वो डिक्रीज हो गया है ना वैल्यू 4. इसका मतलब फिर से 5 इंटू 4 फिर 3 फिर 2 जैसे 1 होगा रिटर्न 1. ओके? तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 तो इस तरह से आपका फैक्टोरियल निकल जाएगा. तो दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट. फाइन. दिस इज द रिकर्सिव कॉल. ओके? नाउ when we call this function, which function? Factorial function with a positive integer, it will recursively call itself by decreasing the number. Okay, this is the main logic. Okay, each function multiply the number with the factorial of the number below it until it is equal to 1. This recursive call can be explained in the following steps. Now we can see how this function is going to be executed. Now suppose यहाँ x का वैल्यू मैंने 3 रखा. ओके? दिस इज माय प्रोग्राम. ठीक है? n के अंदर 3 गया. अब देखिए यहाँ ये स्टेटमेंट देखिए, इसका मतलब है 3 इंटू फैक्टोरियल ऑफ n-1 2. अब आप ये समझिए कि ये फिर से ये आपका फंक्शन को कॉल कर रहा है. इसी फंक्शन को आप समझिए, मान लीजिए वो 2 है, ये 2 आपका यहाँ पे आया. ठीक है? अब फिर से अगेन 2 इंटू 1, यहाँ 1 हो गया. फिर से ये फंक्शन मेरा यहाँ गया तो यहाँ मेरा रिटर्न 1 करके खत्म हो. इसका मतलब यहाँ पे देखिए 3 इंटू 2, यहाँ पे 2 इंटू 1, हियर 1. ओके? तो इस तरह से आपका लॉजिक आपका यहाँ काम करेगा रिकर्सन के अंदर. ठीक है? नाउ दिस इज अनदर वन प्रोग्राम, सम ऑफ द अननेचुरल नंबर्स. ठीक है? आपको 1 to 100 है, 1 to 10 है, उन नंबर्स का सम करना है. आप जानते हैं कि पहले हम एक प्रोग्राम कर चुके हैं यूजिंग लूप, बट अब
अब ये रिकर्सन के जरिए कैसे होगा देखिए. अब दिस इज द फंक्शन सम, दिस द वैल्यू n पैरामीटर, ठीक है. अब here if n is less than equal to 1 return n, ठीक है. n की वैल्यू जैसे ही 1 हो या उससे कम हो जाए तो वो उस वैल्यू को रिटर्न करे, अदरवाइज रिटर्न n प्लस सम n माइनस 1. समझ में आया? अगर मान लीजिए यहाँ पे n का वैल्यू मेरा 5 है, ओके, तो यहाँ क्या होगा 5 प्लस सम इंटू n माइनस 1, ठीक है. तो ये जो मेरा सम वाला जो मेरा फंक्शन था, तो सम फंक्शन के अंदर क्या पास हुआ 4 पास हुआ, ठीक है. ठीक है, फिर से ये जाएगा, फिर से वहां क्या होगा 5 प्लस 4, इधर देखिए, फिर 3, फिर 2, फिर 1, ठीक है. सम निकल गया बिना किसी लूप के. तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ रिकर्शन कि आपको इसमें तो कोई लूप नहीं लगाना पड़ा, ओनली वन स्टेटमेंट इज डूइंग ऑल द वर्क. ओके, so this is the recursion. Answer is 15. Okay, now what are the advantages of the recursion? Friends, recursive function make the code look clean and elegant. ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा था कोड, अभी कोई लूप नहीं था. लूप लगाने में कई बार मिस्टेक भी हो जाती है, ठीक है. Second, a complex task can be broken down into simpler sub problem using the recursion. ये भी सही है. A sequence generation is easier with recursion than using some nested iteration. ठीक है, तो sequence generation जितना भी होता है, जो हम लूप लगाते थे, टेबल क्रिएट करते थे, ठीक है, वो ज्यादा सिंप्लीफाई हो जाता है recursion से as compared to using the loop. ठीक है. Now some disadvantages are also there. Sometimes the logic behind recursion is hard to follow the through. ठीक है, कभी कभी कोई कॉम्प्लेक्स लॉजिक होता है, वहां पे रिकर्सन का लगाना मुश्किल हो जाता है. ठीक है, रिकर्सिव कॉल आर एक्सपेंसिव और इनएफिशिएंट एज दे टेक अप द लॉट ऑफ यस, दिस इज द मेन पॉइंट कि रिकर्सन का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ मेमोरी. क्योंकि एक फंक्शन जब अपने आप को कॉल करता है तो उतने नंबर ऑफ टाइम्स उसके अंदर जितने वेरिएबल्स होते हैं वो मेमोरी को लेते हैं. ठीक है, और रिकर्सिव फंक्शन आर हार्ड टू डिबग इन द टर्म्स ऑफ इफ द प्रोग्राम इज कॉम्प्लेक्स वन, देन कभी कभी एरर्स को डिबग करना मुश्किल हो जाता है. सो फ्रेंड्स, दिस वाज द टॉपिक रिकर्सन. होप you understood that recursion, and now I will put some assessment on the recursion, and I will put that in the Google Classroom, and kindly do all the assessment which I gave you. Okay, thank you.